हमीरपुर शहर में दिनों दिन बढ़ रही चोरी के मामलों से लोगों में दहशत बनी हुई है। शहर के वार्ड नंबर 9 में भोटा चौक के समीप गत 2 दिन पहले दिन दिहाड़े घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। वार्ड नंबर 9 के राजकुमार शर्मा के घर में चोरों ने दोपहर करीब 2 बजे घर का ताला तोड़कर अंदर अलमारी में रखे हुए 10,000 रुपये कैश के अलावा आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर भी हाथ साफ किया। हालांकि इस चोरी की सदर थाना में एफआईआर भी दर्ज की गई है, लेकिन चोरों को पकड़े न जाने पर राजकुमार शर्मा ने रोष जताया है। वहीं चोरी में शामिल 2 युवकों को गली में लगाए गए सीसीटीवी फुटेज में भी साफ देखा गया है, जिसके आधार पर पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के पास संदिग्ध व्यक्ति के क्वार्टर पर भी दबिश दी थी। फिर भी चोर पुलिस की गिरफ्त से बच निकला है। वार्ड नंबर 9 के राजकुमार शर्मा ने बताया कि वार्ड के इस तरह 10-12 घर हैं जिन्हें चोर निशाना बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले दोपहर के समय बाजार गए हुए थे, लेकिन जब आकर देखा तो ताला टूटा हुआ था और अंदर का सामान बिखरा हुआ था। 2:20 से थोड़ा मेरे 2:22-24 के बीच में हम हॉस्पिटल के लिए निकले और 4:30 बजे हम वहां से वापस आ गए। तो जैसे वापस आए तो हमने देखा कि हमारा जो मेन दरवाजा है उस पर जो लॉक लगा था वो खुला पाया गया। जैसे मैं अंदर गया तो अंदर देखा कि हमारा सामान एक कमरे का बेड के ऊपर बिखरा हुआ था, अलमारी से निकाल करके। देन आई इमीडिएटली रैन टू द पुलिस स्टेशन और उन्होंने अश्योर किया कि हम अभी आते हैं। तो बट आई रिक्वेस्टेड कि डॉग लेकर आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी ताजा मामला है। और आई आल्सो कंटेक्टेड द SHO, ही आल्सो हेल्प्ड। एकदम उन्होंने डॉग वाले भी भेज दिए और जैसे ही डॉग ने अंदर जो भी उनकी ट्रेनिंग सर्च करने की है उन्होंने डॉग को लगाया और डॉग ने मेरे कमरे से गौड़ा कलां का आगे गांव साइड को डॉग भागा और कोई 50-100 फुट आगे डॉग रुका तो वहां देखा कि एक कान का जो था वो स्टड गिरा हुआ था और थोड़ा डॉग आगे 100 फुट आगे और गया, लेकिन फिर उससे आगे नहीं गया। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। रविदत्त शर्मा और एक प्यारचंद हैंड कांस्टेबल रविदत्त जी SI थे, उन्होंने रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को लेकर चले गए, कहते ठीक है हम पकड़ेंगे। उसके बाद मैं फिर पुलिस स्टेशन गया और SHO से मिला, दूसरे दिन भी मिला। तो उन्होंने इमीडिएटली कहा कि नहीं FIR लॉन्च कर लेते हैं और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद 11 तारीख की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि 10 को चोरी हुई थी। तो 11 तारीख को आई आल्सो कंटेक्टेड ASP, शायद उनका अजय नाम आया था। सर 10 तारीख को लगभग 2 बजे मेरे पेरेंट्स घर पे हॉस्पिटल गए थे, तो उसी के बीच में लगभग 2:30 बजे के आसपास चोरी को अंजाम दिया गया है। और घर से लगभग 30-40 मीटर पे 2 CCTV लगे हुए हैं। वहाँ पे 2 अननोन पर्सन डिटेक्ट हुए थे जो वहाँ पे उस टाइम मास्क लगा रहे थे। और उसके बाद जब 4 बजे के आसपास पेरेंट्स वापस आए तो ताले टूटे हुए थे घर के, अंदर सारी रेकी हुई पड़ी थी। देन पुलिस को उसी टाइम इन्फॉर्म कर दिया गया था, लेकिन सेम डे पे FIR दर्ज नहीं हुई थी, ना 0 FIR हुई थी, ना कोई FIR हुई थी। नेक्स्ट टाइम जब मेरे फादर साहब खुद पुलिस थाने गए तो वहाँ पे SHO जी ने FIR दर्ज की और उन्होंने कहा कि हम एक्शन अपना स्टार्ट करेंगे। पुलिस के जब हमने क्लिपिंग दिखाई, उनको वीडियो क्लिपिंग दिखाई, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इस चोर को हम पहले से जानते हैं, ये 25-30 चोरियां पहले भी कर चुका है और घुमारवी से बिलोंग करता है और हथलीगढ़ के पास ये कहीं पे क्वार्टर लेके रहता है। तो हमने उनको कहा कि वहां पे आप गश्त कीजिए जो भी, उन्होंने कहा हम अपनी गश्त कर रहे हैं, लेकिन वो अपने घर पे मौजूद नहीं है। ये बात है सर 10 तारीख की। 11 तारीख की 11 तारीख के बाद फिर से 12 तारीख की सुबह वो चोर फिर से मेरे घर के पास आइडेंटिफाई हुआ, जिसको मैंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से भाग गया। उसके बाद हॉस्पिटल के पास फिर से एक बार वो डिटेक्ट हुआ, मैंने देखा उसको, मैंने फिर से उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बाइक पे जा रहा था। बाइक वाला जो था हमने पकड़ लिया, उसको पुलिस के हवाले कर दिया है, लेकिन वो वहां से फिर भाग निकला।
सेम डे पे 1 घंटे बाद फिर से वो हॉस्पिटल के अंदर घूम रहा था, डेंटल जो डिपार्टमेंट है उसके पास घूम रहा था। वहां से मेरे को देखते वहां से वो हॉस्पिटल की बैक साइड को भाग गया। उनकी पुलिस साथ दे रही थी, उस टाइम तक साथ दे रही थी, उन्होंने भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। अब सर इशू ये है और मेरी पुलिस से मांग ये है कि पेरेंट्स यहाँ पे सीनियर सिटीजन है, हमारी बड़ी छोटी सी कॉलोनी है, हम घर से बाहर रहते हैं, तो पुलिस को सब कुछ पता होते हुए कि 25-30 केस उस आदमी के ऊपर दर्ज हैं, तो अब तक पुलिस क्या कर रही है? वो इतने से छोटे से एरिया में घूम रहा है, परसों रात भी अपने क्वार्टर में था, हो सकता है कल भी वो अपने पिछले कल की रात भी अपने क्वार्टर में हो। तो पुलिस ने गश्त दी है, नहीं दी है, वो इस मामले में अभी तक कितना उन्होंने एक्शन लिया है, ये हमारी समझ से परे है। और हमें लग रहा है कि पुलिस इस मामले में हमारी कोई भी अभी तक हेल्प उस तरीके से नहीं कर पाई है। जब वो तीसरी बार हमारी ही गली में, जो छोटी सी गली में वापिस आ सकता है, उसने सीसीटीवी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, कहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, कहाँ पे नहीं लगे हुए हैं। वो उन सीसीटीवी से दूर दूर रह के जो है, जो भी करने की कोशिश कर रहा है वो कर रहा है।